ओम शांति। 22 दिसंबर बाबा की शुरुआत ही है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम वही हो, और बच्चे भी कहते हैं बाबा आप वही हो। इन शब्दों का अर्थ तुम बच्चे ही जानते हो। मैं कल पहले भी आया था, तुम्हें राजयोग सिखाकर राजाई दी थी। मैं आता हूँ तुम्हें भक्ति का फल देने के लिए। तुम बहुत भक्ति करते आए। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। रात में तुम भटकते रहे, तीर्थों पे जाते रहे, वेद शास्त्र गीता उपनिषद पुराण सब कुछ पढ़ते रहे, लेकिन तुम रात में ही रहे, दुखों में रहे, सुखों में नहीं आ पाए। हम देख सकते हैं पिछले 100 साल का इतिहास देखें तो ये सब पढ़ते रहे और नीचे उतरते आए। संसार में दुख शांति बढ़ता आया है। तुम मुझे पुकारते रहे, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। फिर गंगा में भी जाते रहे। किसी ने सोचा नहीं कि गंगा पतित पावनी है, फिर भगवान को क्यों बुलाते हैं। शिवरात्रि मनाते हो मेरी यादगार में, शिव जयंती मनाते हो, तो मैं आता हूँ। मैं कल्प के अंत में आता हूँ। जब भक्ति पूर्ण होने को होती है तब मैं आता हूँ और तुम्हें भक्ति का फल देता हूँ। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन इसका गायन है। मैं ब्रह्मा के तन में आकर कलयुग की रात को सतयुगी दिन में बना देता हूँ, बदल देता हूँ। मैं ब्रह्मा तन में आके विष्णुपुरी की स्थापना कर देता हूँ, तुम्हारे लिए स्वर्ग स्थापित कर देता हूँ और इस कलयुगी दुनिया का विनाश हो जाता है। तो मैं अब तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूँ और वो फल है ज्ञान। ज्ञान से ही तुम्हारी सद्गति होती है। ज्ञान के बिना सद्गति हो ही नहीं सकती। तुम ही भक्ति में पहले मेरे मंदिर बनाते आए। अव्यभिचारी भक्ति तुमने शुरू की। अव्यभिचारी भक्ति का अर्थ होता केवल एक की। फिर अनेक देवी देवताओं का पूजन शुरू हुआ। सबसे पहला मंदिर ही सोमनाथ का बना था। शिव की पूजा शुरू हुई, उसको महमूद गजनवी लूट कर ले गया। 1025 में लूटा था उसने। देखिए कितने साल हो गए हैं। तो ऐसा भक्ति का दिनों दिन पतन हुआ, अंधेरी रात होती गई। अब मैं आकर तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा हूँ। संसार में कोई नहीं जानते ज्ञान कौन देता है, तो नाम लिख दिया श्री कृष्ण का। अब श्री कृष्ण द्वापुर में कैसे आएगा, वो तो सतयुग में है और वही नाम रूप द्वापुर में हो नहीं सकता। और द्वापुर में ज्ञान देने की जरूरत नहीं, आत्माएं पतित बनी ही नहीं है। विचार करें सभी चिंतन करने वाले, द्वापुर में कई राक्षस दिखाए हैं, भारी भारी ऐसे लोग दिखाए हैं। शिशुपाल थे, कंस भी उसी समय थे, जरासंध भी थे, कई राक्षसों के नाम गिनाए। द्वापुर में राक्षस होते ही नहीं, तो कलयुग के अंत में होते हैं। तो श्री कृष्ण आकर ज्ञान कैसे देगा। ज्ञान का सागर तो एक निराकार शिव बाबा है, वही आकर ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण ज्ञान का सागर है ही नहीं। तो अब मैं तुम्हारे सम्मुख आकर तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ और कहता हूँ बच्चे मेरी मत पर चलकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। मैं तुम्हें बार बार याद दिला रहा हूँ, तुम आत्माएं हो। आत्म अभिमानी बनकर मुझ परम पिता से अपना बुद्धि योग लगाओ, तो तुम्हारे जन्म जन्म के सभी विकर्म नष्ट हो जाएंगे। तुम पावन बन जाओगे, मेरे साथ घर चलोगे, फिर स्वर्ग में चले जाओगे जहाँ सुख ही सुख होगा। बाबा महारथी बच्चों का बहुत रिगार्ड रखते हैं और इस ब्राह्मण कुल में बड़े वही हैं जो बहुत अच्छी सेवा करते हैं, जिन्हें अपनी उन्नति का रात दिन ख्याल रहता है, जो ज्ञान दान सबको करते रहते हैं, अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवाओं में लगाते रहते हैं। ऐसे बच्चों का तुम्हें भी रिगार्ड रखना चाहिए और तुम्हें उनको ही फॉलो करना चाहिए।
वही अच्छी आत्माएं हैं। बाकी ब्राह्मण कुल में बच्चों पर माया आती रहती है, बच्चे बाप को छोड़कर जाते रहते हैं, फिर आते हैं कि बाबा हम बीमार हो गए थे, फिर से तेज पुरुषार्थ करके हम आपसे अपना पूरा वर्षा लेंगे। माया हार खिलाती रहती है, कई बच्चों को काला मुंह करा देती है और बच्चे बाप को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि ये रावण का राज्य है। माया भी बहुत पावरफुल है, लेकिन बाबा सीख दे रहे हैं, बच्चे तुम्हें इस माया पर विजय प्राप्त करनी है। कल्प कल्प तुमने इस माया पर विजय प्राप्त की है, अब मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, फिर से दैवी स्वराज की स्थापना कर रहा हूँ और इस कलयुगी दुनिया का विनाश तो अब होना ही है। सम्मुख देख रहे हो आप, ये भक्ति की रात पूरी हो रही है। गीत बजा था पहले मुरली से पहले, तूने रात गंवाई सोए कर दिवस गंवायो खाए। उस पे बाबा ने कहा कि दिन गंवाया नहीं था तुमने, दिन तो सतयुग था, उसमें तो अथाह सुख तुमने प्राप्त किए थे, लेकिन भक्ति की रात अब पूरी हो रही है। तुम भक्ति करते करते पतित बन गए हो, पापात्माएं बन गए हो, अब मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आ गया हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ। तो हमें विचार करना है, हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते जा रहे हैं। ईश्वरीय मत मिल रही है हमें, सत्य ज्ञान मिल गया है हमें, जिस पर चलने से हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप ही ये होता है कि वो जीवन में उतर आए, वो बोल में आ जाए, वो व्यवहार में आ जाए, वो कर्मों में आ जाए, मन वचन कर्म से वो दिखाई दे सबको और सब कहें ये सचमुच ज्ञानी आत्मा है। तो ज्ञान को हमें अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाकर, अपने प्रैक्टिकल व्यवहार में लाकर अपने जीवन को ऐसा श्रेष्ठ बनाना है ताकि हमें देखकर दूसरे भी अपना जीवन श्रेष्ठ बना सकें। वरदान है, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाली सहज और कर्म योगी भव। जैसे किसी मशीन को एक बार सेट कर दिया जाता है, फिर वो ऑटोमेटिकली चलती रहती, बटन दबाया और सारा फंक्शन होता रहता है। ऐसे ही अपने को रोज सवेरे इस सीट पे सेट कर दो, मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। इसका अर्थ है मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो संकल्प भी उसी तरह के चलेंगे, कमजोरी के नहीं चलेंगे। माया के युद्ध में भी विजय होती रहेगी। हमारा सारा व्यवहार, बोल चाल सब इस संकल्प के आधार पे चलेगा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो जैसे हमने सेटिंग कर दी और सब कुछ वैसे ही ठीक चलेगा, और इससे ही सहज योगी, निरंतर योगी, निर्संकल्प समाधि का अनुभव सारा दिन होता रहेगा। स्लोगन है, मैं के बजाय बाबा बाबा करना, यही एक योगी का प्रैक्टिकल प्रूफ है। तो आज सारा दिन हम बाप दादा का आह्वान करेंगे, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने पे चिंतन रखेंगे। कम से कम 5 बार कम से कम बाप दादा को बुलाएंगे और उसकी उपस्थिति फील करेंगे। उनके वाइब्रेशंस पूरे घर में फैल गए हैं। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, अपनी 1000 भुजाएं मेरे सिर पर फैला दी हैं और कह रहे हैं, बच्चे मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। ओम शांति।